Much. My name is Amit Gaur, and today we are talking about restaurant marketing. As you know, I made few videos about restaurant marketing, and my this video is exclusive for you because a lot of people has contact me to they ask me कि सर आप मुझे बताइए कि how I can market my restaurant, what are the strategies, and उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ये जितने भी लोग मार्केटिंग के बारे में वीडियोस बना रहे हैं मैंने उनको थोड़ा सा स्टडी किया। अच्छा, मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ इससे पहले, बिकॉज क्या होगा, अगर आप जब तक ये नहीं मानेंगे कि मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ, तो एंड ऑफ द वीडियो आपको ये लगेगा कि टाइम वेस्ट। ओके, मेरा नाम अमित गौर है, मैं प्रोफेशनली एक शेफ़ हूँ। मैं एक पहला ऐसा शेफ़ हूँ जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग और गूगल सर्च को समझता है। मेरी एक हॉबी रही है कई सालों से इसको समझने की, एल्गोरिथम को कि कैसे काम करता है और किस तरीके से हम मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो फ्यूचर है उसको यूज़ करके हम किस तरीके से हम इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं और अपने आप को अपने टारगेट ऑडियंस के सामने दिखा सकते हैं। देखिए, एक ऑप्शन ये है जो मैं कर रहा हूँ, रेस्टोरेंट की मार्केटिंग आपको ऐसे करनी है डिजिटल प्लेटफॉर्म के। और दूसरा जो ऑप्शन है वो आपने देखा होगा कि अभी जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो एक आदमी बाहर से ऊन बेच रहा है, यानी कि डोर टू डोर मार्केटिंग। तो डोर टू डोर मार्केटिंग में बहुत टाइम लगता है, ये सब लोग को पता है। डिजिटल मार्केटिंग बहुत आसान है, लेकिन इसको करने का कोई एक फार्मूला नहीं है। इसको करने के मल्टीपल फार्मूलाज हैं, मल्टीपल तरीके हैं। और इस जैसे आपने एक देखा है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर रेस्टोरेंट मार्केटिंग में, आप मार्केटिंग से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। और मेरे बारे में आपको कहीं पर भी डाउट है कि मेरी नॉलेज इस कंटेंट के बारे में, इस डोमेन के बारे में नॉलेज है या नहीं है, तो आप गूगल पे जाइए और गूगल पे सर्च के लिए गूगल मार्केटिंग एक्सपर्ट इन द वर्ल्ड, तो आप देखेंगे गूगल शो माई सेल्फ, माई नेम इज़ अमित गौर। सो आई एम श्योर मैं अपनी बात से आपको बता पाया और मैं आपको इस वीडियो को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इस वीडियो को मैं कोशिश करूँगा कि मैं छोटे बताऊँ, छोटे में सबको समझने की कोशिश करूँ, क्योंकि मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई है, मैं स्क्रिप्ट राइटर नहीं हूँ। तो मैं जो मेरे मन की बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, मन की बात, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज क्या होता है, हम कुछ भी चीज़ करते हैं उससे एक आउटकम निकलता है, मतलब वो एक आउटकम के लिए होता है। इसको आप मार्केटिंग स्टैंड भी कर सकते हैं। तो मैं आपको ये इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि मैं होटल्स के ओनर्स, रेस्टोरेंट के ओनर्स, इन सबको इंटरनेट मार्केटिंग की ट्रेनिंग देता हूँ। मैं खुद एक शेफ़ हूँ, हम लोग F&B कंसल्टिंग करते हैं और कई सालों से हमने कुछ फार्मूलाज बना रखे हैं और वो काम कर रहे हैं, मतलब दोज आर वर्किंग। सो जो चीज़ वर्क कर रही है उसको उठा के आपको बस केवल देना है और वो 100% काम करेगी। सो कैन वी स्टार्ट। आपको कागज और पेन ले लो यार, वरना बार बार देखते रहोगे। आप लाइए कागज पेन। ओके, कागज पेन है। ओके, कैन वी स्टार्ट। ओके, सो देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अपने जो आपका कागज और पेन है उसके ऊपर एक गोला बनाइए और गोला बना के लिखिए माई गोल्स, माई रेवेन्यू गोल्स। मतलब आपको ये करना पड़ेगा कि आपके रेवेन्यू के क्या गोल्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब रेवेन्यू गोल्स अगर पता चल गए तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। तो ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने गोल्स लिखने पड़ेंगे। गोल्स यानी कि आप ये रेस्टोरेंट की मार्केटिंग कैसे करोगे, नंबर 1 क्वेश्चन, ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन कि इसको करने के बाद आपको चाहिए क्या, व्हाट इज द आउटकम। बिकॉज अगर आपने आउटकम ही डिसाइड नहीं किया तो क्या करोगे। तो गॉट माई पॉइंट। तो रेस्टोरेंट मार्केटिंग अगर आपको करनी है, इसमें 3 चीज़ें हैं, या तो रेस्टोरेंट मार्केटिंग किसी और से कराओ, और अगर आप किसी और से करा रहे हो तो स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, लल्लू की नहीं। और आपको स्ट्रैटेजी नहीं आती तो ये ध्यान रखना कि कोई लल्लू आपको ऑडी दिलाने का सपना, आपका सपना आपका खुद का है, कोई दूसरा आपका सपना पूरा नहीं करेगा, वो अपना सपना पूरा करेगा। यू गॉट माई पॉइंट। आप जितने भी लोगों के पास जाएंगे और आप उनको बोलेंगे कि हमारे रेस्टोरेंट की मार्केटिंग करो, तो उनका कंसर्न फर्स्ट जो होगा वो ये होगा कि मैं आपसे कितना प्रॉफिट ले सकता हूँ। दूसरा कंसर्न होगा कि काम तो करते हैं और आपको अगर प्रॉफिट आ गया तब तो बढ़िया है, प्रॉफिट नहीं आया क्या करें। तो इसमें बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी सब्जेक्ट है ये रेस्टोरेंट मार्केटिंग। और जितने भी लोग
ये वीडियो बना रहे हैं तो आप ये देखिए कि जो सेम स्ट्रैटेजी है सबके लिए है। यानी जैसे आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अब आपके बाद कोई और देखेगा तो उसको भी ये सेम कंटेंट मिलेगा। तो यानी कि सब लोग अगर इसी धारा पे चलेंगे तो सक्सेस कोई नहीं होगा। ये उसी प्रकार है कि एक रस्सी पे सारे जने झूम गए, सब्जी सब रस्सी टूट गई आदमी से बराबर। सो व्हाट आई वांट टू से इज कि सबसे पहले आपको अपने बिजनेस की स्ट्रैटेजी खुद बनानी होगी। मार्केटिंग करने से पहले गोल बनाइए, गोल बनाने के बाद उसके आगे लिखिए आउटकम कि मैं अपने रेस्टोरेंट की मार्केटिंग करना चाहता हूं क्योंकि अभी मेरा टारगेट 10,000 रुपये है और मुझे 25 पे पहुंचना है। अभी मेरा टारगेट 50, अभी मेरा जो रेवेन्यू है वो 50,000 रुपये है पर डे और मुझे उसको 2 लाख तक लेके जाना है। तो फिर वहां पर आपको अपने शॉर्ट वो बनाने पड़ेंगे कि भाई 50 से 25 और ऐड किया 75 पहुंचे। 50 से डोंट एक्सपेक्ट कि 2 लाख सीधे वो आएगा, डिजिटल मार्केटिंग वाला आपको कर देगा, ये सब मूर्ख बना देगा, पैसे चले जाएंगे और बाद में फिर मैंने देखा है जैसे कुछ लोग डिजिटल मार्केटिंग से काम करवाते हैं और पैसे उनके वेस्ट हो जाते हैं रेस्टोरेंट की मार्केटिंग के, तो फिर वो सोचते हैं अब मैं खुद सीखूंगा, आई वॉन्ट टू लर्न, फिर 50,000 रुपये और डाल देते हैं, वो भी गए। सो यू नो दिस इज हैपनिंग। सो इस समय थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँ कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले अपने रेस्टोरेंट का हम कागज़ पर वापस आते हैं कि आपका जो कागज़ है उस कागज़ में आप अपने गोल्स बनाइए। व्हाट इज़ माई गोल्स, व्हाट इज़ माई आउटकम फ्रॉम मार्केटिंग, नंबर 1। दूसरी चीज़, 2 ऑप्शंस हैं। देखिए खाने की मार्केटिंग सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन मार्केटिंग करनी है। खाना एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी को भी केवल एक बार बेच सकते हो, दूसरी बार उसका टेस्ट लेके आएगा। और तीसरी चीज है कि कोई आदमी आपके रेस्टोरेंट में आ गया और वो आपके प्रीमिसेस से अनहैप्पी चला गया तो फिर उसको कितनी मार्केटिंग कर लो, he will not come back, you lose the one permanent revenue। ये आपके एम्प्लॉयज को समझ में नहीं आएगी, ये एक सीक्रेट बात है, ये वापस नहीं आएगा। कितना ही कर लो आप, ऑफर दे दो, झूठ बुला लो, झूठा प्रमोशन कर लो, कुछ भी कर लो, वापस नहीं आएगा वो। तो यानी कि रेस्टोरेंट मार्केटिंग करने से पहले 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ है कि रेस्टोरेंट मार्केटिंग का गोल बनाना, दूसरी है स्ट्रैटेजी बनाना। स्ट्रैटेजी कौन बनाएगा? खुद, कि मैं ये चाहता हूँ, इसी बारे में बताऊंगा स्ट्रैटेजी बारे में। तीसरी चीज़, मार्केटिंग में पैसे डालने से पहले अपना जो स्टाफ है, अपनी जो सर्विस है उसको चकाचक कर लो, लगा के पाउडर ऑर्डर क्रीम चकाचक। योर सर्विस हैज़ टू बी चकाचक, बिकॉज आप मार्केटिंग में पैसे डालोगे, आप कस्टमर्स के पास पहुंचोगे, कस्टमर आया, मालूम चला पानी नहीं आ रहा है, खाना लेट हो रहा है, वेटर नहीं है, डिलीवरी नहीं हो रही है, और आप जब उनको ब्लेम करोगे वो एक दूसरे पर ब्लेम करते रहेंगे। ध्यान रखना मेरी बात है, मैं इसका बहुत पुराना मेरी नॉलेज है इसमें। ब्लेम गेम होता रहेगा और आप फील भी कर रहे होंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? मार्केटिंग में पैसे डालने से पहले पहला अपना गोल बनाना है, ये मेरा गोल है और ये इस गोल को मैं इतने टाइम तक पूरा करूंगा। फर्स्ट, सेकंड थिंग स्ट्रेटजी, और थर्ड थिंग इज अपनी जो प्रोडक्ट एंड सर्विस है उसको चकाचक कर लेना है। ये 3 काम हो गए, फिर आओ मार्केट में, फिर अपने प्रोडक्ट को लेके जाओ, बोले ये मेरा प्रोडक्ट है, आई एम ऑफरिंग इटालियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, पिज्जा, जो भी है, वॉट एवर योर फूड, डाइनिंग, किटी पार्टी, वॉट एवर, उसको लेके फिर आप मार्केट में जाइए। एंड आई एम श्योर दिस इज रियली यूजफुल एंड हेल्पफुल फॉर यू। अब मैं बात करता हूँ स्ट्रैटेजी की। रेस्टोरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है? व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज नाउ यू नीड टू अप्लाई? देखिए स्ट्रैटेजी नंबर 1 इज कि आपका अगर रेस्टोरेंट है तो आपको मोर ऑफ लंचेस सेल करने हैं। लंच, क्योंकि डिनर तो अपने आप होता है यार, वीकेंड में क्या है, वीकेंड में डिनर तो होता ही है। तो आपको लंच सेल करने हैं वीकडेज के अंदर और आपको डिनर सेल करने हैं वीकडेज के अंदर। ये 2 स्ट्रैटेजी आपको लेके चलनी है। अब इन दो स्ट्रैटेजीज को पूरा करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको इसके लिए छोटे छोटे ग्रुप्स और पार्टीज के ऑफर्स और पैकेज बनाने चाहिए। यह आपकी एक स्ट्रैटेजी का पार्ट हो सकता है जिससे कि लोग लंच में आपके पास आए। दूसरी चीज, फूड की जो स्ट्रैटेजी है मार्केटिंग की, इंटरनेट मार्केटिंग जिसको बोलते हैं हम, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ये मार्केटिंग का मतलब है कि आपको ये जो यूट्यूब है, गूगल है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, इसको सही तरीके से यूज करना आना चाहिए
और इसको यूज़ करने का सिर्फ एक तरीका है, वो क्या है? इंफॉर्मेशन मार्केटिंग। कुछ भी चीज़ बेचने की ज़रूरत नहीं है, फिनिश। आपने देखा होगा, आप भी बहुत सारे ग्रुप्स में होंगे, लोग पोस्ट करते रहते हैं, चद्दर ले लो, तकिया ले लो, झाड़ू ले लो, ये ले लो, वो ले लो, कार ले लो। आपने देखा उसमें क्या रिस्पॉन्स आता है? सन्नाटा बटा सन्नाटा। ज़्यादा रिस्पॉन्स किस में आता है? ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है वो जो प्रॉपर्टी का होता है ना, एक ही मकान की फ़ोटो लगा देते हैं, प्राइस 5 रुपये तो आदमी सोचता है 5 लाख रुपए है, 5 करोड़ है, क्या है, तो उस पर कन्वर्जन होते हैं, बट वो अनरियलिस्टिक है। अपने खाने की फोटोएं मत डालो, कभी नहीं डालनी चाहिए। यू नेवर पुट योर फूड मेन्यू फोटो ऑन योर सोशल मीडिया। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि अगर आप डाल दोगे ना और वो आ गया तो उसको वैसा मिलना चाहिए, मिलेगा नहीं। क्योंकि जब फोटो खींची है तो शांति दिमाग में बना के खींची है, लेकिन जब भसड़ी चलेगी तो वैसा मिलेगा नहीं। डोंट डू दिस। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। पकड़ लो इसको, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसे ही देता हूँ। आपकी जो फोटोज आनी चाहिए वो कैसी फोटोज होनी चाहिए? वो ऐसी फोटोज होना चाहिए, कंटेंट कि जहाँ पर लोग एंजॉय कर रहे हैं, लोग खाना खा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो ये जो आप कंटेंट इंटरनेट पर डालेंगे तो इससे क्या नॉलेज मिलेगी लोगों को? ये हैपनिंग प्लेस है, देखो वो मजे कर रहा है, मैं भी करूँगा, एंड पीपल कम टू योर प्लेस। सो पीपल जो बाहर खाना खाने जाते हैं वो एक एक्सपीरियंस लेने के लिए खाना खाने जाते हैं, क्योंकि और जो खाना खाने जाते हैं वो सच में खाना खाने जाते हैं। फिर आपको वो आपका खाना खा के दोबारा आएंगे, फिर आप चाहे कुछ भी कांड हो जाए, पानी लेट आ रहा है, सर्विस लेट हो रही है, लीज बॉदर, वो आपका खाना खाने आया, उसको बोले मैं यही खाऊंगा। सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स। आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हैं या आप चाहते हो कि मैं हमारी टीम जो है वो आपकी मार्केटिंग करने में मदद करें, बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम साथ में काम करें तो मेरा नंबर नीचे दिया गया है। मेरा नाम है शेफ़ अमित गौर, प्रोफेशनली एक शेफ़ हूँ, और मैं अभी ऐसे रेस्टोरेंट्स को ढूंढ रहा हूँ अपने साथ एसोसिएट करने के लिए जो चल नहीं रहे हैं। वो मुझे 2 गारंटी 3 गारंटी दे सकते हैं। 2 गारंटी, एक कि जो कस्टमर आएगा उसको हम हैप्पी हैप्पी भेजेंगे, और दूसरी चीज़ है कि वो अपने रेस्टोरेंट के अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम से ऐसा कुछ डालना चाहते हैं। तो हमारा एक बहुत स्पेशल वो चीज़ है, मैं एक इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ कि हम किस तरीके से लोकल जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयड कर सकते हैं, हम उनको कैसे ट्रेन कर सकते हैं, और किस तरीके से हम इंटरनेट की मार्केटिंग से हम अपने रेस्टोरेंट और फूड बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। सो दैट इज़ वॉट अबाउट a session for you about restaurant marketing. I am sure मेरी बात आपको समझ में आ गई है, और समझ में नहीं आ गई है और आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे नीचे लिख सकते हैं। ईमेल आईडी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे बात कर सकते हैं। मैं अगर फ़ोन नहीं उठाऊं तो टेंशन मत लीजिएगा, बिकॉज मेरे पास ऑलमोस्ट पर डे 400 से 500 कॉल आते हैं। तो अधिकतर लोग मुझे ये बोलते हैं कि आपका कॉल लगता नहीं है, आपका कॉल टुक 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 करता रहता है, या फिर आपका फ़ोन नेटवर्क में नहीं रहता। ये एक समस्या है जो अभी सभी लोग मुझे कहते हैं। और मैंने इसको पता कैसे किया, क्योंकि मैंने वो जो कंपनी थी उस कंपनी को बोला, मैंने कहा यार मेरे इस पे ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो उसने मुझे बोला इंटरनल, मतलब कि आपके यहाँ जो कॉलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, मतलब जो हम एक कोटा देते हैं किसी भी एक कॉमर्शियल को, वो आपका कॉमर्शियल फ़ोन तो है नहीं, आपका तो रेजिडेंशियल फ़ोन है, मोबाइल नंबर है, जैसे आपका और मेरा फ़ोन नंबर है, लेकिन आपके जो नंबर ऑफ़ कॉलिंग्स है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो या तो आपको हॉटलाइन लेनी चाहिए, और या फिर आपको एक कस्टमर केयर नंबर लेना चाहिए। सो मुझे लगा कि ठीक है, अभी इसको होल्ड करते हैं। तो सोल्यूशन इज़ कि अगर आपको मुझे बात करनी है, व्हाट्सएप मी, आई विल कम बैक टू यू। सो दिस इज़ दी एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड अगेन थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए। मुझे पता नहीं मैं आपको बोर किया, आपका समय चूस गया हूँ, या कुछ भी आपका वेस्ट कर दिया। आप मेरी बात से सहमत हैं या आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं, लेकिन ये जो वीडियो मैं बनाना चाह रहा था और मैं काफ़ी दिन सोच रहा था, उसका आउटकम सिर्फ एक है कि मेरा जो नॉलेज और स्किल्स हैं, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, वो मैं एक्सपीरियंस आपको दे दूँ। बिकॉज मैं तो रेस्टोरेंट का मालिक हूँ नहीं, और मेरा आगे कोई विचार भी नहीं है खोलने का। तो मुझे लगा कि मेरे पास जो स्किल्स हैं, नॉलेज हैं, ये मैं अगर आपको देता हूँ और आपको फ़ायदा होता है, चार्जेबल है, आप अमीर आदमी हो, हम चार्ज करते हैं बट रीजनेबल, डोंट वरी। तो बातचीत कर सकते हैं, अगर आपको लगता है वी कैन टॉक, तो मेरा नंबर नीचे है, अपन बात कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, ध्यान रखिए। आई होप वैक्सीनेट वगैरह हो गया आपका सारा, स्टाफ का भी वैक्सीनेट वगैरह सब करा दीजिएगा। हाँ, ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।